वेलकम टू पीएससी वेब। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं। हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल जो रेडी कर रखा है आप लोगों के लिए, हिस्ट्री के महत्वपूर्ण टॉपिक जो रेडी कर रखा है वो बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। दूसरी बात, हम लोगों ने जो मैंने बोला था कि ऑब्जेक्टिव सेशन शुरू करेंगे, बहुत जल्दी हम लोग शुरू करने वाले हैं। ठीक है, चैनल को देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, आइए आज हम लोगों ने जो रेडी कर रखा टॉपिक वो है चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न। चंद्रगुप्त ये मौर्य नहीं, ये चंद्रगुप्त गुप्त वंश से संबंधित है। जो आपको अच्छी तरह पता होगा कि चंद्रगुप्त का दूसरा नाम विक्रमादित्य है। ठीक है, तो उनके दरबार में 9 रत्न थे। 9 रत्नों में सबसे पहले जो स्थान पे थे वो थे धन्वंतरी। आपको बता दें कि आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी। ठीक है, तो आयुर्वेद के जनक माने जाने वाले धन्वंतरी 9 रत्नों में इनका स्थान सबसे ऊपर था, सर्वोपरि था। ठीक है, तो ये एक प्रसिद्ध वैद्य थे। ठीक है, इनका काम था युद्ध में घायल सैनिकों की शल्य चिकित्सा देना। जो भी युद्ध में जो सैनिक घायल हो जाते थे उनको शल्य चिकित्सा देना बहुत ही दैविक पद्धति थे। इन जितने भी घायल सैनिक होते थे उनको ठीक करते थे धन्वंतरी। ठीक है, तो पहला हम लोगों ने पढ़ा धन्वंतरी। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो 9 रत्न थे उनमें सबसे पहला स्थान था धन्वंतरी का। चलिए, दूसरा स्थान था छपनक का। ये एक सन्यासी थे, छपनक जो एक सन्यासी थे। तीसरा स्थान है अमर सिंह का। ठीक है, तो ये प्रकांड विद्वान थे। अमर सिंह जो थे एक प्रकांड विद्वान थे और इनका जो प्रमुख ग्रंथ है अमर कोश है। कोश का मतलब डिक्शनरी होता है। ठीक है, 10,000 से ज्यादा इसमें नाम लिखे गए हैं। ठीक है, इनका नाम है अमर कोश। चलिए, शंकु के बारे में बात करें। ये चौथा नंबर पे स्थान जिनका था वो है शंकु। इनका पूरा नाम शंकुक है। संस्कृत का प्रकांड विद्वान थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में जो 5वां स्थान है वो है बेताल भट्ट का। बचपन से कहानियां सुनी होंगी। ठीक है, विक्रम और बेताल की। ठीक है, वही कहानी से संबंधित है बेताल भट्ट। विक्रम और बेताल की कहानी जगत प्रसिद्ध है, जो हम लोग सभी बचपन से देखते आ रहे हैं। ये बेताल पंचविसंती, जो 5वें जो नवरत्न थे उनकी रचना है। पंचविसंती के रचयिता थे। ठीक है, तो याद रखेंगे 5वां कौन थे, तो बेताल भट्ट थे। ठीक है, आगे छठा जो है घटकर पर। ये संस्कृत के यमक और अनुप्रास के विशेष ज्ञाता थे। संस्कृत का ठीक है स्पेशल जो छंद होते हैं वो यमक और अनुप्रास के विशेष ज्ञाता थे। इनकी रचनाएं घटकर्पर, काव्यम और नीतिसार है। जो इतिहास में नीतिसार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चा लोग याद रखेंगे। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में जो चर्चा हो रही थी उसमें हम अगला 7वां नंबर के ठीक है स्थान में देखेंगे कि कालिदास हैं। तो 7वां पोजीशन कितना था, तो कालिदास का था। तो कालिदास पता ही है कि अपने मतलब महामूर्ख व्यक्तित्व के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। उसके बाद माता काली का कृपा से है ना ज्ञान की प्राप्ति हुई और बहुत ही प्रकांड विद्वान बन गए। तो कालिदास सम्राट विक्रमादित्य के प्राणप्रिय कवि थे। इतने प्राणप्रिय कवि थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो अभिज्ञान शकुंतलम इनकी सर्वोत्कृष्ट रचना मानी जाती है। रचनाएं तो उन्होंने बहुत सारी की। ठीक है, पहले जो टॉपिक तैयार कर रखा है उनमें हम चर्चा भी किए थे। ठीक है, तो अगला जो 8वां नंबर पे स्थान था उनका था वराहमिहिर। जिनका स्थान था 8वां नंबर पे वो है वराहमिहिर। ये प्राचीन भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। याद रखेंगे कि 8वां नंबर वराहमिहिर का, जो ये प्राचीन भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, जो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के यानी कि विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। अंतिम जो 9 नंबर के स्थान पे वर रुचि हैं वो भी कालिदास की भांति ही वर रुचि भी महत्वपूर्ण माने गए हैं। जिस तरह से कालिदास बहुत ही महान काव्य करने वाले कवि थे, ठीक है, उसी तरह से ये वर रुचि का स्थान भी कालिदास के बाद आता है जो प्रमुख थे। ठीक है, तो इस तरह से लगातार बने रहे। सारे टेबल्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं उस सारे टेबल्स को हम रेडी कर रखे हैं और आने वाले जल्दी ही समय में हम भी ये ऑब्जेक्टिव सेशन शुरू करेंगे जिसमें सारे लोग है ना लिखेंगे और वो लगभग उससे आपको 90% से प्लस ज़्यादा आपको मतलब कि ये बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल बटन को दबाएं। ठीक है, जय हिंद।